हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अब बीपीएससी एग्ज़ाम में कुछ ही दिन शेष है। साथ ही साथ उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्ज़ाम है। और आप देखेंगे जो जनरल साइंस वाले पोर्शन है उससे कंटिन्यूस क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी अगर मैं बात करूं, अगर आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया हो और आपने सिलेबस देखा हो, आपके पास दो ही मेथड्स हैं जिससे आप पता सकते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा। फर्स्ट इज सिलेबस, दूसरा इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन दोनों से हम गाइडेंस ले सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने वाला है और क्वेश्चन में पेपर में एक्चुअली पूछा क्या जाएगा। तो आप उसमें जब देखेंगे तो आप देखेंगे जनरल साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल साइंस के अंदर जो बायोलॉजी वाला टॉपिक है उससे कंटिन्यूस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो अभी बायोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल ग्रुप्स हैं, उसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं, जो स्पीसीज आते हैं, उसके रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एनिमल किंगडम्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला फाइलम आता है, फाइलम मतलब समूह। फाइलम का अगर हिंदी में मीनिंग पूछूं तो समूह, ग्रुप। तो जो सबसे पहला फाइलम आता है जो हमको पढ़ना है, दैट्स इज हमारा पॉरीफेरा या पेरीफेरा, ठीक है। इनका जो दूसरा नाम होता है क्या होता है, स्पॉन्जीज। और आप देखेंगे ना, ये दिखते भी कैसे हैं, स्पॉन्जीज जैसे दिखते हैं, ठीक है। स्पॉन्जीज मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट कुशन टाइप। अगर मैं बात करूं, पहले जो राजा महाराज के बेड होते थे ना, बेड, वो इन्हीं के बने होते थे, इन्हीं पे वो सोते थे। आज तो कैसे कॉटन के बेड्स होते हैं, आज से सोचिए 2-3 साल पहले क्या कॉटन के बेड बनते थे या फिर किसी अच्छे अच्छे मटेरियल्स के बेड्स बनते थे? नहीं। तब वो लोग क्या सोते तो होंगे किसी पे, किसी कंफर्टेबल पे। तो क्या किस पे सोते थे? वो सोचते थे एक एनिमल पे, जिस एनिमल का नाम क्या था, पॉरीफेरा। इसके नाम में क्या आ रहा है, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का अर्थ क्या होता है, पोरस बियर, मतलब ऐसे जंतु जिनमें क्या हो, छिद्र हो, छेद हो। तो देखिए आप इसमें छेद देख पा रहे हैं, छिद्र देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये किस ग्रुप के अंदर आते हैं, किस फाइलम के अंदर आते हैं? ये आते हैं पेरीफेरा के अंदर आते हैं। ये सबसे पुराने मल्टी सेलुलर है। मतलब इससे पहले जो आए थे, इससे पहले कौन से थे, इससे पहले जो एनिमल किंगडम था वो था प्रोटोजोआ। वो क्या थे, सिंगल सेलुलर, उसमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता था, सेल एक ही पाया जाता है। इधर क्या है, मल्टी सेलुलर है, अलग अलग सेल के पाए पाए थे। मतलब प्रोटोजोआ जो था इससे पहले वाला, उसमें सिर्फ सिंगल सेल था। अब जो ये पेरीफेरा आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, मल्टी सेलुलर आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग सेल आ रहे हैं। बट कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट बच्चों ये है कि ये सेल क्या है, मल्टी सेलुलर तो है, बहुत सारे सेल तो है, पर सेल आपस में जुड़े हुए नहीं है। और अगर आपने किस क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जब सेल का समूह को क्या कहते हैं हम, टिश्यू। यहाँ पे मल्टी सेल्स तो है, ए सेल, बी सेल, सी सेल, डी सेल, ई सेल, अलग अलग सेल तो है, पर ये सेल जुड़े हुए नहीं है, इसलिए टिश्यू का निर्माण नहीं हो रहा। तो इस ग्रुप के अंदर जो भी जानवर पाए जाते हैं, जो भी प्रजातियां पाई जाती है, उनके अंदर टिश्यू नहीं होता, बट हाँ यहाँ पे मल्टी सेल जरूर आते हैं। उसके बाद इसके जो अंदर छिद्र हैं, उनको कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला नाम क्या है, ऑस्टिया। अगर वो उसके अंदर जो छिद्र हैं वो छोटे हैं तो उनको ऑस्टिया कहेंगे, तो छोटे छिद्रों को कहा जाएगा ऑस्टिया। और बड़े छिद्रों को क्या कहा जाएगा, ऑस्कुलम। तो छोटे छिद्रों को ऑस्टिया, बड़े छिद्रों को ऑस्कुलम। ये एग्जाम में आपके पूछा हुआ है, बीपीएससी के 13-14 के पेपर में आपके पूछा हुआ है कि ऑस्ट्रियम का संबंध इनमें से किस एनिमल किंगडम्स है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया और ऑस्लम ये क्या है, वो छेद हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, पोरीफेरा फाइलम के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनके अंदर ये पानी में पाए जाने वाले हैं, तो इनकी जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, वाटर सर्कुलेशन होता है। क्लास के एंड तक हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, वाटर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। आप क्लास के एंड तक बनी रहेगा, आपको एक एक डिटेल डिटेल टर्म जो यहाँ लिखी हुई है सारी क्लियर हो जाएंगी कि क्या होता है वाटर सर्कुलेशन, क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इनके अंदर कैसा होता है, वाटर सर्कुलेशन होता है। और जो ये प्रजातियां हैं जनरली कहाँ पाई जाती हैं, पानी के अंदर पाई जाती हैं। ये मुख्यतः एक्वाटिक होते हैं। इनके अंदर अभी तक टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो अभी तक जब पेरीफेरा की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे टिश्यू तक नहीं बने हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टी सेलुलर तो है। और अगर मैं सिंगुलर सेलुलर की बात करूंगा तो हमारे पास क्या था, प्रोटोजोआ। इसके एग्जाम्पल क्या है, इससे एग्जाम्पल को याद करने की एक ट्रिक है कि जो जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं किसमें आ रहे हैं, पेरीफेरा के अंदर। जैसे साइकॉन, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिली नाम से मैंने बताया कि कैसे होते हैं, स्पॉन्जिली होते हैं। स्पॉन्जी मतलब दब सकते हैं। जब तो ये इनके बेड बनते थे और राजा महाराजा सोते थे, क्योंकि उस टाइम कॉटन वॉटन इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं था, बिस्तर तो चाहिए था। तो किसका बनाते थे, पॉरीफेरा का। उसके अंदर कौन सा जानवर, स्पॉन्जिला। यहां तक क्लियर हुआ, तो आगे चले, चलिए।
दूसरा है सिनेडेरिया, ठीक है, या फिर साइनिडेरिया। इनकी खासियत बात क्या है कि मैंने आपको क्या बोला कि वहां पे इधर भी मल्टी टिश्यूज है, पर ये जो मल्टी टिश्यूज है अब क्या है, जुड़े हुए हैं। तो जब टिश्यू जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, और जब सेल जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू। पहले जब अपन ने पढ़ा पॉलीफेरा, उसके अंदर मल्टी सेलुल्स आते हैं, अलग अलग सेल्स आ रहे थे, सेल ए, सेल बी, सेल सी, सेल डी। अब यहाँ पे भी मल्टी सेल है, सेल ए बी सी डी, बट अब ये सेल सब जुड़ गए और उन्होंने किसका निर्माण किया, आपके टिश्यू का निर्माण किया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे टिश्यू देखे गए इन एनिमल किंगडम के अंदर, इन समूह के अंदर हमको पहली बार क्या देखने मिले, टिश्यू देखने को मिला, ठीक है। उसके अलावा इनकी यूनिक विशेषता ये है कि इनके अंदर एक ही छिद्र है, सिर्फ एक ही होल है, उसी छिद्र से ये क्या करते हैं, खाना खाते हैं, पचाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ओनली वन ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है, एक ही छिद्र है, उससे डाइजेशन करते हैं, अंडे देना हो तो एक्सेशन भी उसी से करते हैं। साथ ही साथ इनकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से पहले इनके अंदर कोई यूनिक फीचर क्या है, ऐसा क्या है जो सिर्फ इनमें ही पाया जाता है, इनके अंदर थ्रेड पाए जाते हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती है। तो ये वो जंतु प्रणाली है जिनके अंदर क्या है, थ्रेड पाए जाते हैं, धागे पाए जाते हैं, थ्रेड पाए जाते हैं, ठीक है। थ्रेड क्यों होते हैं, ताकि ये शिकार पकड़ पाए, क्या कर पाए, शिकार कर पाए। साथ ही थ्रेड इनके लिए क्या किस काम करते हैं, रक्षा के लिए काम करते हैं। थ्रेड इनको एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, असेक्सुअल होते हैं, इनको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, एक के अंदर ही मेल और फीमेल वाला काम हो जाता है। इसके अंदर कौन कौन से जंतु आते हैं, आपने नाम सुना होगा हाइड्रा का, आपने नाम सुना होगा जेलीफिश का, आपने नाम सुना होगा कोरल रीफ का। ये तीनों क्या होते हैं, किस किस किंगडम का पार्ट है, किस ग्रुप का समूह है, किस एनिमल किंगडम का पार्ट है, ये आपके सिलेंड्रिया का पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा सिलेंड्रिया हुआ। ये डायग्राम किसका है, आपका जेलीफिश का, और ये जो देख रहे हैं आप, दैट इज थ्रेड, धागे जेलीफिश के, ये आप देख पा रहे होंगे, दागे हैं जेलीफिश के। ये आप देखिए जेलीफिश है हमारी, ये हमारा हाइड्रा हो गया, असेक्सुअल है, इनके अंदर मेल फीमेल अलग नहीं है, सेम ही है, ठीक है, दो योनियों की जरूरत नहीं है इनको। ये तीसरा क्या है हमारा, कोरल्स। अब जो आते हैं अगले, दैट इज हमारे प्लेंटी हेलमिंथीज। मेरे साथ बोलिए, बहुत डिफिकल्ट नाम लगेगा, बोलिए प्लेंटी हेलमिंथीज, प्लेंटी हेलमिंथीज। तो अब प्लेंटी हेलमिंथीज के अंदर हमारे क्या आते हैं, प्लेटफॉर्म्स। क्या आते हैं बच्चों, प्लेटफॉर्म्स। वॉर्म मतलब कीड़े, तो यहाँ पे हम कहते हैं प्लेंटी मतलब चपटा, ये दो शब्द से मिलकर बना है, प्लेंटी मतलब चपटा, हेलमिंथीज मतलब कीड़ा। तो इनके अंदर चपटे कीड़े आते हैं, ये देखिए आप डायग्राम देखिए, चपटा दिख रहा है, फ्लैट है, तो फ्लैट हेलमिंथीज किसके अंदर आते हैं अपने, और जो फ्लैट वॉर्म किसके अंदर आते हैं हमारे, प्लेंटी हेलमिंथीज के अंदर। तो फ्लैट वॉर्म है सर, किसके अंदर आता है, कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, प्लेंटी हेलमिंथीज। इनकी यूनिक विशेषता है कि ये सबसे पहले ट्राइप्लोब्लास्टिक है। ट्राइप्लोब्लास्टिक क्या होता है, अब आप बोलेंगे सर ये नई चीज क्या होती है। जैसे जब कोई नवजात शिशु बनना स्टार्ट होता है तो सबसे जो पहला सेल होता है दैट इज एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो की 3 परतें अगर यहाँ बनना स्टार्ट होती है वो क्या कहलाता है, एक पूरा प्रोसेस ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है। जब हम बायोलॉजी को और डिटेल में पढ़ेंगे तो इन अलग अलग टर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, इनकी मुख्य विशेषता क्या है कि जैसे हमने देखा पहले कि सबसे पहले हमने देखा था पेरिफेरा, वहां पे क्या बन रहे थे, मल्टी सेलुलर बन रहे थे। फिर हमने सिलेंड्रिया देखा, वहां पे टिश्यू बन रहा था। यहाँ पे सबसे पहले क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब एम्ब्रियो जो सबसे पहला सेल होता है उसकी 3 परतों का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। अब जो जानवर है वो डेवलप होने लग गए और बड़े जानवर होने लग गए। जैसे जैसे हम एनिमल किंगडम में आगे बढ़ते जाएंगे, जानवर जो है उनकी जो हाइट है, जो हेल्थ है, जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। देखिएगा, तो एम्ब्रियो की 3 परतें अगर बन रही है कहीं पे, तो वो कहां बन रही है, तुम्हारे प्लेंटी हेलमिंथीज के लिए। वो 3 परतें कौन सी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंटोडर्म। ये अपन पढ़ेंगे जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बॉडी शेप नाम में आया प्लेंटी हेलमिंथीज, मतलब ही क्या है, प्लेंटी मतलब क्या, चपटा। डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके अंदर भी एक ही ओपनिंग होती है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले सिलेंडर में पढ़ा था, एक ही ओपनिंग होती है, एक ही जगह से खाते हैं, वहीं डाइजेस्ट करते हैं, वहीं से एग निकालते हैं। ये भी पिछले वाले की तरह क्या है, असेक्सुअल है, दो पार्टनर्स की जरूरत नहीं है, दो योनियों की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल कौन से होंगे, इनको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। फ्लैट फ्लैट है तो एक तो होंगे फ्लैट वॉर्म, एक होंगे टैप वॉर्म। अगर किसी के नाम के आगे भी पीछे भी वॉर्म लग जाता है दैट इज कीड़ा। तो फ्लैट वॉर्म, टैप वॉर्म, ये किसके एग्जाम्पल है, प्लेंटी हेलमिंथीज। साथ ही साथ लिवर फ्लूक, ये देखिए लिवर फ्लूक कुछ इस तरह का दिखता है, सब देखिए चपटे हैं। पोक टैप वॉर्म दिख रहा है, जिसके आगे नाम के आगे भी टैप लग जाएगा, फ्लैट लग जाएगा, लिवर लग जाएगा। ये क्या है, तुम्हारे कीड़े हैं। और किस वर्ग में आते हैं, किस एनिमल किंगडम में आते हैं,
ये आते हैं प्लेंटीहेल्मिन्थीज। चलिए, प्लेंटीहेल्मिन्थीज का जो अगला किंगडम आता है दैट इज स्केल्मिन्थीज। क्या आता है? स्केल्मिन्थीज। अगला जो किंगडम आता है बच्चों दैट इज स्केल्मिन्थीज, प्लेंटीहेल्मिन्थीज के बाद। ठीक है, अब इसमें क्या कहानी आ रही है, इसमें क्या ट्विस्ट आ रहा है? प्लेंटीहेल्मिन्थीज और स्केल्मिन्थीज में एक जो डिफरेंस है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेंटीहेल्मिन्थीज मतलब फ्लैट, स्केल्मिन्थीज मतलब राउंड। तो इसमें जो वर्म, जो कीड़े आएंगे वो कैसे आएंगे? गोलाकार आएंगे, बस यही डिफरेंस है। तो इसका अंदर कौन आएगा? राउंड वर्म आएगा और हुक वर्म आएगा। देखो ये एग्जांपल है किसका? हमारा स्केल्मिन्थीज का। ये कैसे गोलाकार है, पिछले हमने देखे कैसे थे? फ्लैट थे। अगला जो ग्रुप है दैट इज एनिलिडा। क्या है? एनिलिडा। इसके अंदर भी क्या होते हैं? तुम्हारे कीड़े ही आते हैं। क्या आते हैं? कीड़े ही आते हैं। बट यहाँ पे हमको क्या देखना पड़ता है? क्लोज सर्कुलेटरी देखना सिस्टम देखने मिलता है। क्या देखने को मिलता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी जब हम क्लास के एंड में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। वेट कीजिए, ये दोनों टर्म्स हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास के एंड में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है एनिलिडा के? अर्थवर्म, जिसको हम हिंदी में केचुआ कहते हैं। इसको कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। क्यों इसको कहता है किसानों का दोस्त? क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? मिट्टी खाता है। मानो एग्जाम्पल 100 ग्राम मिट्टी इसने खाई और 60 ग्राम मिट्टी इसने निकाल दी, मतलब डाइजेस्ट करने के बाद 60 ग्राम इसने मिट्टी निकाल दी। तो 100 ग्राम इसने खाया, 60 ग्राम इसने निकाला, मतलब मिट्टी ही खाया और मिट्टी ही निकाला। पर जो इसने मिट्टी निकाला ना, जो मिट्टी खाया उससे ज्यादा उपजाऊ थी। मतलब इसने अगर 100 केजी मिट्टी को इनपुट लिया और 60 केजी दिया, तो जो 100 केजी इसने खाया और जो 60 केजी इसने निकाला, मतलब डाइजेस्ट करने के बाद एक्सक्रीट किया, अवशेष के रूप में निकाला, ये 60 केजी ज्यादा उपजाऊ होता है। तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। उपजाऊ मतलब उसमें न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ज्यादा है। अगर उसमें न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ज्यादा है तो काफी पोषक है, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए पोषक का काम करेगा। दूसरा आता है लीच। क्या आता है? लीच। लीच पता है कहाँ यूज होता है? ये होता है मेडिकल लाइन के अंदर। लीच का उपयोग किसमें किया जाता है? लीच का उपयोग किया जाता है अगर किसी का ब्लड थिक हो जाता है ना, बहुत गाढ़ा खून हो जाता है, उसको पतला करने के लिए क्या किसका यूज किया जाता है? लीच का उपयोग करते हैं। चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। नेरिस्ट। नेरिस्ट कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, काफी फास्ट चलते हैं, तो उनको कहते हैं फास्ट स्विमर के नाम से भी जानता है। क्या जानता है? फास्ट स्विमर। इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है। ये देखिए, अर्थवर्म, केचुआ, लीच, नेरिस, ये इसके डायग्राम्स हैं। और ये किस ग्रुप के अंदर आते हैं? एनिलिडा के अंदर। डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेगा वो, डायरेक्ट सिंपल सिंपल। वहां आप गलत मत करके आएगा। बहुत बेसिक है, बच्चों को डर लगता है साइंस में, इसलिए आर्ट्स और कॉमर्स वाले छोड़ के जाते हैं। इतना टफ है नहीं, इससे ज्यादा टफ है एंशिएंट हिस्ट्री, इससे ज्यादा टफ है मिडिवल इंडिया। अब आते हैं ऑर्थोपोडा। क्या आते हैं? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का शब्द, ऑर्थो का मतलब क्या? ऑर्थोपोडा का मतलब क्या है? ज्वाइंट लेग्स। इनकी जो टांगे होती है वो क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं जंतु समूह की, एनिमल किंगडम में, तो सबसे बड़ा समूह कौन सा है? सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? दैट इज ऑर्थोपोडा। इसके अंदर सारे कीट पतंगे सब इसमें ही आते हैं, बिच्छू, स्कॉर्पियन, सब क्रैब्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर, सब इसी के अंदर आ रहे हैं। जितने भी तुमने तितली, बिच्छू, मच्छर, राम जी का घोड़ा, ये वो सब जो तुमने देखा है ना, फ्रॉग स्पर, सब कुछ तुमने किसमें देखा है? दैट इज एंथ्रोपोडा। इसमें एंथ्रोपोडा। इनके अंदर क्या होते हैं? इनके जॉइंट लेग्स होते हैं। उसके साथ इनको, इनका जो बॉडी होती है वो क्या होती है? सिमेट्री होती है। सिमेट्री मतलब अगर मैं इसको काटूं, अगर इसको मैं बीच से काटूं तो दो बराबर टुकड़ों में टूट जाएगा। तो एंथ्रोपोडा की खासियत बात क्या है कि इनकी बॉडी को अगर मैं बीच से काटता हूं तो इक्वल इक्वल पार्ट में कट जाएगी। क्या ह्यूमंस के साथ ऐसा है? नहीं। हमारा कैसा, यहाँ गला आ जाता है, यहाँ फिर पेट आ जाता है, फिर टांगे आ जाती है, तो हमारी सिमेट्रिकल नहीं है। बट इनका कैसा है? सिमेट्रिक है। अगर मैं यहाँ काटता हूँ तो लेफ्ट पार्ट अलग, राइट पार्ट अलग, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सेम इसको, स्पाइडर को काटता हूँ, मकड़े को काटता हूँ तो लेफ्ट इधर, राइट इधर। फिर उसके बाद स्कॉर्पियन, बिच्छू को काटता हूँ, स्पाइडर को काटता हूँ, जब इनको मैं काटूंगा तो सिमेट्रिक हो जाता है। साथ ही साथ इनको, इनकी अगर मैं बात करूं तो बच्चों जो इनकी पूरी बॉडी होती है उसको हम तीन तीन पार्ट से में काट सकते हैं। जैसे इसका क्या होता है? हेड। इसकी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी? इसका हेड, फिर आता है इसका अपना शरीर, फिर आता है इसका पेट। थोड़ा उल्टा हिसाब है। अपना क्या है कि हेड आता है, फिर पेट आता है, फिर शरीर पूरा एक्चुअली ऐसा होता है। इसका उल्टा हिसाब है। इसका पहले शरीर आता है, फिर और पहले सर आता है, सर के बाद इसका आता है अपना पेट, पेट के बाद आता है इसका शरीर। देखो तो पहले इसका आएगा हेड, फिर आएगा इसका थोरैक्स, फिर इसका आएगा एब्डोमेन। तो ये होता है अपना क्या?
एंथ्रोपोडा। इसकी खासियत क्या है, इसमें जॉइंट टांगे होती हैं, जुड़ी हुई टांगे होती हैं। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन होते हैं, कठोर बाह्य कंकाल। मतलब अब क्या होता है, जैसे मैं मेरी बॉडी की बात करूं, अगर मैं मेरी बॉडी को काटूंगा तो पहले मांस आएगा फिर हड्डी आएगी ना। तो हम एक्सोस्केलेटन है क्या, नहीं, हम एंडोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन मतलब इनका क्या आता है, पहले हड्डी आती है फिर मांस आता है, उल्टा सिस्टम है इनका। तो पहले हड्डी फिर आता है मांस, अपने क्या आता है, पहले मांस आता है फिर हड्डी आती है। तो ये विशेष बनाता है इनको, एंथ्रोपोडा को। साथ ही साथ इनका क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके अंदर। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, वही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं। सारे एग्जाम्पल क्या है इसकी, तितली, मधुमक्खी, मच्छर, टिड्डी, चींटियां, सब इसका एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप है ये एनिमल किंगडम का। मकड़ियां हो गई, बिच्छू हो गई, झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, मिलपेट्स हो गया। ठीक है, अब दिखा देते हैं अपन ये कैसे। ये सारे तुम देख रहे हो ना, ये क्या है, सब किसके अंदर आते हैं, एंथ्रोपोडा के अंदर आते हैं। बटरफ्लाई देख लो, केकड़ा देख लो, आंट देख लो, मकोड़ा देख लो, चींटी देख लो। एंथ्रोपोडा के बाद जो सेकंड सबसे हाईएस्ट ग्रुप है एनिमल किंगडम का, जिसमें सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, मोलस्का। क्या, मोलस्का। मोलस्का बेटा एक लैटिन शब्द है, मोलस मतलब का क्या बताता है, जिसकी स्किन क्या हो, सॉफ्ट मुलायम। एंथ्रोपोडा के बाद जो सेकंड हाईएस्ट जो जंतु समूह आता है, दैट इज तुम्हारा मोलस्का। मोलस्का के अंदर कौन से, वो शंख याद है कि अपन मंदिरों में बजाते थे पू करके, वो शंख क्या होता है, वो शंख किसी जानवर से बनाया जाता है। किस जानवर से, स्नेल से, जिसको गोंगा कहते हैं। स्नेल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, एप्पल स्नेल होता है। इवन जो ऑक्टोपस होता है, क्या होता है, ऑक्टोपस, वो भी किसके अंदर आता है, तुम्हारे मोलस्का के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट लगा देना इसको, ऑक्टोपस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऑक्टोपस किसके अंदर आता है, तुम्हारे मोलस्का के अंदर। स्नेल, घोंगा किसके अंदर आता है, तुम्हारा मोलस्का के अंदर आता है। ठीक है, स्क्विड्स, चिटन, यूनियो, ये सब किस में आते हैं, तुम्हारे मोलस्का के अंदर। पर स्टार्टिंग जो तीन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नेल तो हर बार पूछता है, स्नेल काफी बार पूछा हुआ है। दूसरा अपना एप्पल स्नेल, ये भी पूछा हुआ है काफी बार। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के बारे में एक जानकारी दे दूं, इसको कहते हैं क्या, गोस्ट एनिमल। क्यों, क्योंकि ये कहीं भी पहुंच जाता है। और ऑक्टोपस क्या होता है, काफी बुद्धिमान होता है। इवन ऑक्टोपस अगर किसी चीज को पकड़ लेता है तो इजीली छोड़ता नहीं है। देखा होगा ना 8 टांगों वाला ऑक्टोपस। ये मोलस्का के देखिए डायग्राम, देखिए देखिए इसमें क्या है, स्नेल टाइप को दिख रहा है, हेलिस दिख रहा है, पीला दिख रहा है, ऑक्टोपस दिख रहा है। जो शंख होते हैं, शंख के अलग अलग प्रकार होते हैं, सब किससे बिलोंग करते हैं, तुम्हारे मोलस्का से। फिर अगला आता है इकाडो डार्मेटा। क्या आता है, इकाइड्रो डार्मेटा। इकाइडो डार्मेटा, आप मेरे साथ बोलते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा। ठीक है, इकाइडो मतलब, इकिनोस मतलब काटा, डर्मे मतलब त्वचा। तो इनकी त्वचा होती है, इसमें क्या होते हैं, कांटेदार होते हैं, कांटेदार त्वचा होती है, दिख रही है, कांटेदार त्वचा। इनका एग्जाम्पल क्या है, तुम्हारी स्टारफिश। जो स्टारफिश होती है क्या होती है, इसका एग्जाम्पल होता है। और स्टारफिश की खास बात यह कि अगर स्टारफिश को मैं काटूंगा तो जो बाट अलग होगा वो एक नया स्टारफिश बना देगा। फिर इसको मैं और काटा, 2 पार्ट में बना, फिर 2 नए। और तो स्टारफिश कहीं मरता ही नहीं है, उसको काटोगे जितने 2 पीसीस करोगे उतने नए स्टारफिश बनते जाएंगे। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, कांटेदार त्वचा वाली प्राणी होती है। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पानी में पाए जाते हैं, जमीन पे पाए नहीं जाए जाते हैं। ये एकमात्र ऐसा सिस्टम है, ये एकमात्र ऐसा एनिमल किंगडम है जिनके अंदर क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। 2 तरह के वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, एक होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड जैसे जो हमारे होता है बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में क्या होता है, आर्टिलरी होती है, वीन्स होती है, नलिकाएं होती है, उनसे क्या फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है। पानी तो फ्लो नहीं होता। अपन बोलते हैं ना, अब खून है कि पानी है शरीर में, तो वही बात। क्यों, हमारी नसों में क्या दौड़ता है, खून दौड़ता है। पर इसकी नसों में क्या दौड़ता है, इसकी नसों में दौड़ता है पानी। किस ग्रुप से है ये, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा वाले जानवरों की खास बात क्या है कि इनकी नलियों में क्या दौड़ता है, इनकी नलियों में दौड़ता है पानी। ये रीजनरेशन कर सकते हैं कैसे, मैंने कहा ना, इनको काटोगे तो 2 बन जाएंगे, कभी मरते ही नहीं है। 2 को फिर काटा 4 बन गए, ऐसे करके ये फैलते रहते हैं। स्टारफिश का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ तुमने देखा होगा सी कुकुम्बर, कुकुम्बर मतलब खीरा। अब ऐसा नहीं कि समुद्री खीरा खा रहे हो, वो एक तरह का जानवर है, एनिमल है। तो सी कुकुम्बर इज अ एनिमल। अब वही जो टर्म हमने स्टार्टिंग में ऊपर से देखी, उनको थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होती है। सबसे पहले बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। क्या होता है वेस्कुलर सिस्टम, एक होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो होता है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, शरीर के अंदर पानी का फ्लो होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस इसके एग्जाम्पल है, अर्थ फॉर्म सब इसके एग्जाम्पल है, एक्सेप्ट वन थिंग दैट इज सिलेंडेट्रा,
क्या था अपना, स्टारफिश और दूसरा सी कुकुम्बर। स्टारफिश और सी कुकुम्बर जो आते हैं अपने किसमें, इकाइनोडर्मेटा में, वही पार्ट है किसका, तुम्हारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। उसके अलावा जितने बचे सारे किसका है, ब्लड वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर। और एक चीज जो मैं बार बार तुमको बताया था कि सर्कुलर सिस्टम मतलब रक्त का फ्लो कैसे हो रहा है, कैसे ब्लड फ्लो, जो ब्लड का है वो कैसे फ्लो हो रहा है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होता है कि हमारा ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इनको नलियों के अंदर फ्लो नहीं कराते हम। क्लोज मतलब जैसे हमारे शरीर में ब्लड कैसे फ्लो होता है, आर्टिलरी से, विन से, नसों से होता है ना। नस का काम क्या होता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो आप ये हरे अलग अलग की नसें देखते हैं, ये क्या होती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ जाती है, लंग्स में ले जाती है, और लंग्स से फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन ले जाती है, आर्टिलरी से ले जाती है। पढ़ा होगा ना अपने वीन्स और आर्टिलरीज। तो मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो किससे होता है, नसों से होता है। बट वो क्या, नसों के अंदर ब्लड होता है ना, तो वो क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और बाकी जगह पे जैसे हमने दो एग्जांपल देखे थे, ओपन सर्कुलर सिस्टम जो हमने देखा था पॉरीफेरी का एग्जांपल, उसके अंदर क्या था, जो ब्लड का फ्लो है वो नसों के अंदर नहीं हो रहा, ओपनली फ्लो हो रहा है, ठीक है। ओपन सर्कुलर सिस्टम और क्लोज सर्कुलर सिस्टम में क्या फर्क है, नलिकाओं के थ्रू अगर ब्लड का फ्लो हो रहा है, किसमें हो रहा है, क्लोज में हो रहा है। नलिका मतलब आर्टिलरी और वीन्स, और यहाँ पे नहीं हो रहा है। फिर इनके अंदर स्पीड कैसे रहती है, काफी स्लो रहती है, क्योंकि ये ओपन है। ये कैसी रहती है, फास्ट स्पीड रहती है। इनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि ये नली के अंदर से फ्लो नहीं हो रहा। नली के अंदर से किसी चीज को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। यहाँ किसी प्रेशर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ पे क्या है, अधिक मात्रा में है। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉकरोचेस हो गए। कॉकरोच को काटोगे तो एकदम से ब्लड दिखता है ना, क्यों, क्योंकि क्या है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, ठीक है। कॉकरोचेस हो गए, प्राउंस, झिंगा हो गया। वहीं यहाँ पे किसी बात करें, क्लोज, हम इंसान हो गए। इंसान के अंदर क्या है, क्लोज सर्कुलर सिस्टम है। अर्थवॉर्म हो गया, फिशिस हो गई। तो यहाँ पे हमने एनिमल किंगडम, मोस्ट ऑफ 80% एनिमल किंगडम्स हमने पढ़ लिया, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ एनिमल किंगडम्स हमारे रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो ऐसे ही बायोलॉजी की वीडियोस में लेके आऊंगा, जो आपके बीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और साथ ही साथ यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे यूजफुल वीडियो बायो के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मिलते रहे। थैंक यू सो मच क्लास।